मेरी नज़र में क्षत्रिय सिर्फ वो ही नहीं जो तलवार चलाए। मेरी नज़र में क्षत्रिय वो हैं जो लोगों का पालन करे। सरकार ने दिया मुझे मताधिकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब चुनने के लिए। तो क्या सिर्फ मैं लाइन में खड़े होकर इनको मत ही देता रहूं? हमारे देश के अंदर अपने अधिकारों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कर्तव्य की कोई नहीं करता। मेरे साथ है गुड़गांव से गौरव चौहान। गौरव जी, सबसे पहले ये बताइए आपकी उम्र क्या है? जी, मैं अभी 19 वर्ष का हूँ। आप 19 वर्ष के हैं? जी। लेकिन आप तो मैंने सुना है कि पिछले साल से ही यहाँ पे सारा कुछ बिजनेस संभाल रहे हैं। और आप देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते देश को चलाने के लिए कुछ टैक्स लगता है, पैसा लगता है, वो मैं अपने बिजनेस के थ्रू कमाकर सरकार को टैक्स देता हूँ, जिसके थ्रू देश चल पाता है। गौरव, आपने ठीक है, ये आप नागरिक धर्म निभा रहे हैं, लेकिन आपको 18 वर्ष की उम्र होते ही पैन कार्ड बनवाना, जीएसटी नंबर लेना, पैन कार्ड तो चलो कोई भी बनवा लेता है, वोटर कार्ड भी बनवाता है, लेकिन जीएसटी नंबर लेना, तो ये सब आप क्यों कर रहे हैं? 18 वर्ष होने के बाद सरकार हमें मताधिकार देती है। क्या सब सिर्फ मत डालना ही हमारा अधिकार है? देश के लिए कुछ करना हमारा अधिकार नहीं है। सरकार ने दिया मुझे मताधिकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब चुनने के लिए। तो क्या सिर्फ मैं लाइन में खड़े होकर इनको मत ही देता रहूं, या आगे बढ़कर देश को चलाने के लिए सोचूं? देश को चलाने के लिए चाहिए होता है टैक्स। तो मैंने प्रॉपर तरीके से जीएसटी वगैरह लिया, इनकम टैक्स वगैरह प्रॉपर भरकर देश चलाने के लिए टैक्स के रूप में सरकार में अपना योगदान दूंगा। गौरव, नागरिक धर्म निभाने की बात अपनी जगह है, लेकिन आपकी उम्र के अंदर तो लड़के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और करियर बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेते हैं, और आपने सीधा आकर के इस उम्र में अपने पारिवारिक का जो बिज़नेस था वो संभाल लिया। तो पहले तो ये बताइए कि आप कौन कौन से बिज़नेस संभाल रहे हैं? जी, अभी मैं राजवंशी पैलेस होटल चला रहा हूँ, और हमारा एक मैरिज गार्डन है राजवंशी गार्डन के नाम से। हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है राजवंशी प्रॉपर्टीज़ के नाम से। और अभी कोरोना काल के अंदर स्थिति को देखते हुए हमने अपनी मार्ट शुरू करी है, जिसके अंदर हम खुद मेहनत कर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, तो मेहनत कर रहे हैं आप, सारी बातें ठीक है, लेकिन इतनी कम उम्र के अंदर आपको ये प्रेरणा किस तरह से मिली? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी उम्र में तो लोग कॉलेज के अंदर होते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे पिताजी 18-19 की वर्ष से ही उन्होंने काम संभाल लिया था, और मेरे दादाजी को फ्री कर दिया था काम से। तो इस चीज़ को सोचते हुए हम सभी, मतलब हमारे घर में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा भाई भी, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं अपने कम से कम उम्र में। मैंने 18 वर्ष की उम्र से काम शुरू किया है, मेरे भाई ने 17 वर्ष की उम्र से ही काम शुरू कर दिया। और फिर पिताजी के साथ मैंने समाज में भी रहा, 15-16 साल की उम्र से घूमा भी, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी गया। तो मैंने देखा कि अभी देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो उस बेरोज़गारी को मैंने अपना एक विज़न बनाया कि मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैंने अपना ये काम और बिज़नेस जल्दी से जल्दी संभाल लिया। और वो सारी बात ठीक है, लेकिन मैंने जो पूछा कि आपको इतनी कम उम्र के अंदर आप किस तरह से इतना बिजनेस संभाल लेते हैं, और आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? सर, उदय सिंह जी ने तो अपनी 17 साल की उम्र में ही अपना खोया हुआ चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया था। आप महाराणा उदय सिंह की बात कर रहे हैं? जी जी, महाराणा उदय सिंह की बात कर रहा हूँ। तो हमें भी तो अपने पूर्वजों से कुछ सीख लेनी चाहिए। लोग बड़े बड़े महाराजा बन जाते थे 12-12 साल की उम्र में, 15-15 साल की उम्र में, बहुत युद्ध लड़े कई उन्हें। तो क्या सिर्फ मैं ये छोटा बिजनेस नहीं संभाल सकता? आपने ये कह दिया ठीक है, बिजनेस संभाल रहे हैं, आप देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, तो क्या आपने ये एजुकेशन बंद कर दी अपनी? अपनी एजुकेशन अभी मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, अभी BBA LLB करने लग रहा हूँ, ताकि आगे चल के मैं अपनी बिजनेस। मतलब आप बिजनेस के साथ में एजुकेशन चालू आपकी? जी, BBA LLB सेकेंड ईयर में मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो दोनों को थोड़ा सा साथ लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ों को बराबर टाइम दे पाऊँ। तो किस तरह से टाइम दे पाते हैं गौरव इनको? मैं रात में पढ़ता हूँ, अपनी पढ़ाई रात में करता हूँ, और सुबह अपना काम संभालता हूँ। तो ये जो बिज़नेस है आपके जो आपको पेरेंट्स से मिला है, तो ये तो वैसे ही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो आपको इसमें इतनी जल्दी कूद करके आप किस तरह से रोज़गार दे पाएंगे लोगों को? मैंने देश में देखा कि सर हर जगह रोज़गार, मतलब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब जब मैं ही रोज़गार नहीं दे पाऊँगा लोगों को अपने महान पूर्वजों से सीख लेकर, तो फिर मेरा जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र में क्षत्रिय सिर्फ वो ही नहीं जो तलवार चलाए। मेरी नज़र में क्षत्रिय वो हैं जो लोगों का पालन करे। जैसे हमारे पूर्वज लाखों लोगों का पालन करते थे, उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि लाखों का तो नहीं, हज़ारों लोगों का पालन कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊँ। गौरव, आपकी होटल भी बहुत हमने देखी शानदार है, आपका मार्ट भी आप चलाते हैं, तो ये मार्ट के अंदर क्या आप मतलब किस तरह से काम करते हैं मार्ट में? अभी हमारा मार्ट उस स्थिति में नहीं है कि हम एम्प्लॉयज़ रख सकें या कुछ कर सकें। तो
हम अभी खुद संभालते हैं। मैं खुद अपने हाथों से प्रोडक्ट्स जमाता हूँ, रैक वगैरह जमाता हूँ और खुद ही सामान बेचता भी हूँ। और ये मैं सिर्फ अपने बिज़नेस के लिए नहीं, अपने आप को ये चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा घमंड ना आगे बढ़े। मैं अपने आप को ज़मीन से जोड़ कर रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं खुद काम करता हूँ। नहीं तो खुद काम करके कितना करेंगे भविष्य में, आपको वो बिज़नेस कैसे बढ़ाएंगे? सारा ही काम आप ही करते रहेंगे तो उसकी क्या प्लानिंग है? मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इसकी फ्रेंचाइजी हर जगह देता हूँ, ताकि मैं स्वयं तो आत्मनिर्भर रहूँ पर हज़ारों लोगों को भी अपने साथ आत्मनिर्भर बना सकूँ। तो आप मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाना देखना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपने भारत को आत्मनिर्भर सिर्फ देखना ही नहीं चाहता, बनाना भी चाहता हूँ। जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 लोगों को रोज़गार दूँ तो वो 1000 लोग भी इतनी काबिलियत रखें कि आगे 4-4 लोगों को रोज़गार दे पाएँ, जिससे कि एक चैन बनेगी और हमारा देश धीरे धीरे बेरोज़गारी की दर से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होगा। गौरव, आपका होटल शानदार है, तो इस होटल को बढ़ाने की आपकी क्या योजनाएं हैं? सर, अभी तो कोरोना काल चला था, जिसमें हमने अपने होटल को बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करवा पाए हैं, लेकिन हमने इस दौरान काफ़ी हेरिटेज होटल्स बनाने की सोची है। तो हमने काफ़ी फोर्ट्स वगैरह देखे, महल वगैरह देखे हैं राजस्थान में। तो हम आगे चल के हेरिटेज होटल की चैन बनाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे अपने काम को। मतलब आप ये सिटी के अंदर जो होटल है उसको आप हेरिटेज होटलों में भी आप कूदने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम हेरिटेज होटल की एक पूरी चैन खड़ा करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिले, साथ के साथ हमारी विरासत भी, धरोहर भी बचकर रहे। तो ये थे गौरव चौहान, जो सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करते, इन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्य समझे हैं और ये अपने उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।